नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज। राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ अपनी निम्न 7 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 मार्च से शहीदी स्मारक पर विशाल धरना के साथ बैठे हुए हैं। पिछले दिनों आहूत की गई कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग के नियम संशोधन के मुद्दे को डेफर किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य पदोन्नति से संबंधित अनुपात परिवर्तन का मुद्दा भी शामिल था। लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी करते हुए कैबिनेट की बैठक से ऐन वक्त पहले उसे डेफर कर दिया और इसलिए शिक्षक संगठन रैसला अपने हक व अधिकार की लड़ाई के लिए जयपुर में धरना दे रहा है और मांग नहीं माने जाने तक ये धरना जारी रहेगा। उनकी मांगे हैं कि प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति में संख्यात्मक अनुपात लागू हो, व्याख्याताओं ग्रेड पे 4800 की वेतन कटौती निरस्त हो, एसीपी 10, 20, 30 के स्थान पर 9, 18, 27 में देय हो, एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू हो, पदोन्नति पर पूर्व की भांति 26A का लाभ देय हो व 2015 भर्ती के व्याख्याताओं को नेशनल लाभ दिया जाए। नवचयनित व्याख्याताओं को शीघ्र भर्ती दी जावे। साथ ही जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये आमरण अनशन पर हम बैठे रहेंगे। हमारे तत्कालीन 2 मुद्दे हैं। एक तो प्रधानाचार्य पदोन्नति में अनुपात परिवर्तन का और दूसरा 5000 नवचयनित व्याख्याताओं की नियुक्ति का। इसके साथ साथ 5 और मांगे हैं। इन सब को लेकर हमने 1 मार्च से जयपुर में धरना प्रारंभ किया। 5 मार्च को हमारे राजस्थान के 24,000 व्याख्याताओं ने उस धरने में शिरकत की और 44,000 व्याख्याताओं ने अवकाश ग्रहण किया उस दिन। और 5 तारीख से हम निरंतर आमरण अनशन पे हमारे 9 साथी, जिनमें से 4 की तबीयत खराब हो चुकी, 5 और कल से एक हमारे नरेंद्र जी मीणा है वो फिर शामिल हो गए आमरण अनशन में। आज ये प्रेम जी बिश्नोई ये उन्होंने भी घोषणा कर दी। तो हमारा ये आमरण अनशन इसलिए है कि हमारे जो मुद्दे हैं वो अंतिम चरण तक पहुंचने के बाद में रोका गए, जिससे पूरे राजस्थान के व्याख्याताओं में एक आक्रोश आया और उस आक्रोश के परिणाम स्वरूप हमने ये धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन प्रारंभ किया है। आपको क्या लगता है राजस्थान सरकार आपसे वार्तालाप के लिए देखिए, कोई ऑफिशियली बुलावा तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन निरंतर हम, चाहे वो मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे एजुकेशन की सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे शिक्षा मंत्री हो, चाहे तकनीकी शिक्षा मंत्री हो, चाहे राजस्व मंत्री हो, इन सब से हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जो रेसा पी और रेसला का संयुक्त बना हुआ है, उनके नेतृत्व में निरंतर अधिकारियों से, मंत्रियों से, नेताओं से संपर्क में है। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि जो मुख्यमंत्री आंदोलनों का समर्थन करते हैं, जैसे किसान आंदोलन का उन्होंने समर्थन किया था और उन्होंने भारत सरकार से मांग भी की थी कि आप शीघ्र इनसे वार्ता करके इनका निपटारा किया जाए, तो ऐसी सोच के मुख्यमंत्री से हमें भी विश्वास है कि वो भी इन धरनों की ओर ध्यान दे रहे हैं और तत्काल हमारी मांग को पूरा करेंगे और इस धरने का समापन करवाएंगे। पिछली 9 मार्च अपने फरवरी को जो कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया था, उस बैठक में हमारा मुद्दा संख्यात्मक अनुपात और उसके साथ साथ में शिक्षा विभाग के बहुत सारे मुद्दे शामिल थे। और 9 मार्च को जब अपने 9 फरवरी को जो कैबिनेट की बैठक थी, उस बैठक से जस्ट 2 घंटे पहले हमारे मुद्दे को डेफर कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। उसके विरोध में हमने खूब प्रयास किए, सरकार के सामने हमारी बात भी रखी, लेकिन सरकार ने इसके प्रति उत्तर कुछ नहीं दिया। इसलिए हम 1 मार्च से 4 मार्च तक लगातार क्रमिक धरना हमने दिया कि सरकार तक हमारी बात पहुँचे। और 5 मार्च को 22 गोदाम पर हमने एक विशाल रैली का आयोजन किया। राजस्थान के लगभग 24,000 व्याख्याता उस रैली के अंदर आए थे और जब भी सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो आज 5 मार्च से लगातार हमारे 9 साथी आमरण अनशन पे हैं, जिनमें 4 साथियों की तबीयत भी खराब हुई थी और अभी 5 साथी लगातार आमरण अनशन पे हैं। सरकार की तरफ से अभी कोई भी आश्वासन या कोई भी वार्ता के लिए हमारे पास कोई ऐसा निमंत्रण नहीं आया। हालांकि विधानसभा के अंदर जोधपुर की जो विधायिका महोदय हैं मनीषा पंवार जी, बलवान पूनिया जी, इन्होंने हमारा जो मुद्दा है वो विधानसभा के अंदर भी उठाया था और सरकार तक उन्होंने हमारी बात पहुंचाई है। तो हम आशा करते हैं कि सरकार के सामने बात पहुंची है तो सरकार इसका सकारात्मक परिणाम जल्दी ही निकालेगी, चाहे वो कैबिनेट की बैठक करके निकाले या फिर उसको सर्कुलर के माध्यम से पास करवाकर इस मुद्दे को और शिक्षा विभाग में सौहार्दपूर्ण वातावरण बन सके, ये हम सरकार से आशा करते हैं। रेसला संगठन ने जो है वो 1 से 4 तारीख तक जो कर्मिक अनशन कर्मिक धरना दिया, सरकार ने बात नहीं मानी तो 5 तारीख को ताकत दिखाते हुए राजस्थान के लगभग 24,000 व्याख्याता एक साथ 22 गोदाम पे इकट्ठे हुए और विशाल
एक धरना हुआ, रैली हुई, सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया, लेकिन वार्ता कोई सकारात्मक नहीं रही। तो उसी रात को सभी के सभी साथी वहीं रुक गए और एक बहुत बड़ा महापड़ाव हुआ, और महापड़ाव होते ही हमने उसी समय आमरण अनशन की घोषणा कर दी थी। और 5 तारीख की शाम से लगभग 4 बजे के बाद में वार्ता विफल होने के बाद से ही जो है वो लगभग 9 साथी हम सभी आमरण अनशन पर बैठ गए, और उस 5 तारीख से लेकर लगातार आज तारीख तक जो है वो आमरण अनशन जारी है। और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जो संवेदनशील है, माननीय शिक्षा मंत्री डोटासरा जी वो भी संवेदनशील है, किसान आंदोलन के प्रति वो जिस प्रकार से संवेदनशील है, वो बार बार कहते हैं कि किसानों की मांग को केंद्र सरकार को सुनना चाहिए, किसान आंदोलनरत है। इसी प्रकार से आज राजस्थान सरकार के अंदर भी हम एक गांधीवादी तरीके से आमरण अनशन करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो हमारा आग्रह है, पूरे संगठन की तरफ से आग्रह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी इस जायज़ मांग को स्वीकार करें और 54,000 व्याख्याताओं की एक बहुत बड़ी जो संख्या है उसके साथ में न्याय करें। सर, ये जो आमरण अनशन है, ये हमारी जो संख्यात्मक अनुपात की फाइल है उसको डेफर करने के बाद में हमने 1 तारीख से कर्मिक धरना, उसके बाद 5 तारीख को रैली, और फिर 6 तारीख से जब हमारी वार्ता विफल हो गई तो 6 तारीख से आमरण अनशन का निश्चय किया गया, और आज ये 9वां दिन है। तो हम ये कहना चाहते हैं इस संवेदनशील सरकार से कि सरकार, मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसमें भी केंद्र सरकार से कहते हैं उनको वार्ता करनी चाहिए। जब हम यहाँ 9 दिन से अनशन पे बैठे हैं, आज तक हमें सरकार की ओर से कोई बुलावा नहीं आया, तो दूसरों को कहना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन घर में क्या हो रहा है उसके बारे में मुख्यमंत्री महोदय को सोचना चाहिए। अभी तक हमारे जो 9 साथी अनशन पे बैठे थे उनमें से 4 साथी हॉस्पिटलाइज हो गए, उनकी तबीयत बिगड़ चुकी है। तो 4 साथी वो अभी रेस्ट में ही चल रहे हैं, हॉस्पिटल की दवाइयाँ ले रहे हैं। बाकी 6 साथी यहाँ अभी तक बैठे हैं। अभी 2 नए साथी हमारे और बैठ गए हैं, एक तो बीकानेर से प्रेम जी बिश्नोई और एक करौली से नरेश जी मीणा।